हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 27 भूकंप। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस ए कहता है ज्वालामुखी, ऑप्शंस बी कहता है भूकंप, ऑप्शन सी कहता है चक्रवात, ऑप्शंस डी कहता है पृथ्वी चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है सुनामी, ऑप्शंस बी कहता है स्केल, ऑप्शन सी कहता है केम, ऑप्शंस डी कहता है सर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए सुनामी। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। ऑप्शंस ए कहता है मध्य अटलांटिक पेटी, ऑप्शंस बी कहता है हिंद महासागरीय पेटी, ऑप्शन सी कहता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ऑप्शंस डी कहता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस ए कहता है ज्वार भित्ति, ऑप्शंस बी कहता है सी चेस लहरें, ऑप्शन सी कहता है सदाशिव, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों सुनामी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी सुनामी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। ऑप्शंस ए कहता है सुनामी, ऑप्शंस बी कहता है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी कहता है अपक्षय, ऑप्शंस डी कहता है अपरदन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए सुनामी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शंस ए कहता है प्रभंजन,
ऑप्शन बी कहता है भूकंप, ऑप्शन सी कहता है चक्रवात, ऑप्शन डी कहता है बवंडर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी भूकंप। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासेस चल रही हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छी साबित होंगी। ऑप्शंस ए कहता है ज्वार भित्ति, ऑप्शंस बी कहता है सीचेस लहरें, ऑप्शन सी कहता है सदाशिव, ऑप्शन डी कहता है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी सुनामी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ऑप्शंस ए कहता है भूकंप, ऑप्शंस बी कहता है पर्वत, ऑप्शन सी कहता है ज्वालामुखी, ऑप्शंस डी कहता है नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए भूकंप। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है समदाब रेखा, ऑप्शन बी कहता है सम भूकंप रेखा, ऑप्शन सी कहता है सह भूकंप रेखा, ऑप्शन डी कहता है समताप रेखा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी सम भूकंप रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस ए कहता है जर्मन, ऑप्शंस बी कहता है पुर्तगाली, ऑप्शन सी कहता है जापानी, ऑप्शन डी कहता है चीनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापानी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शंस ए कहता है ब्रिटेन, ऑप्शंस बी कहता है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कहता है मैक्सिको, ऑप्शन डी कहता है जापान। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ऑप्शंस ए कहता है एस, ऑप्शंस बी कहता है पी, ऑप्शन सी कहता है एल, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए एस, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है वायु का वेग, ऑप्शन बी कहता है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी कहता है तरल का घनत्व, ऑप्शन डी कहता है वायु की आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, भूकंप की तीव्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है सागरीय तरंगों को, ऑप्शंस बी कहता है ज्वार भाटे को, ऑप्शन सी कहता है भूकंपीय तरंगों को, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफी किसे मापने आता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रत्यस्त पुनर्संलेखन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ऑप्शंस ए कहता है भूकंप एवं ज्वालामुखी, ऑप्शंस बी कहता है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी कहता है चक्रवात, ऑप्शंस डी कहता है भूकंप। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, भूकंप। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्त पुनर्संलेखन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शंस ए कहता है रीड, ऑप्शंस बी कहता है जॉली, ऑप्शन सी कहता है डेली, ऑप्शंस डी कहता है होम्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, रीड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? ऑप्शंस ए कहता है द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय, क्षितिजीय, प्राथमिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, दीर्घ पृष्ठीय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है इक्लोजाइट, ऑप्शंस बी कहता है अधिकेंद्र, ऑप्शन सी कहता है भूकंप अधिकेंद्र, ऑप्शन डी कहता है भूकंप केंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, भूकंप केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है उत्केंद्र, ऑप्शंस बी कहता है मध्य केंद्र,
ऑप्शन सी कहता है अतः केंद्र। ऑप्शन डी कहता है मूलतः केंद्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्केंद्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन ए कहती है गौड़ तरंगें। ऑप्शन बी कहता है एल तरंगें। ऑप्शन सी कहता है प्राथमिक तरंगें। ऑप्शन डी कहता है प्राथमिक एवं गौड़ तरंगें। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस वी एल तरंगें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, ऑप्शन ए कहता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। ऑप्शन ए कहता है धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान। ऑप्शन सी कहता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए कहता है सहभूकंप रेखा। ऑप्शन बी कहता है आइसोप्लानिक रेखा। ऑप्शन सी कहता है आइसोगोनल रेखा। ऑप्शन डी कहता है समभूकंप रेखा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए सहभूकंप रेखा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। ऑप्शन ए कहता है नियमित। ऑप्शन बी कहता है अनियमित। ऑप्शन सी कहता है वृत्ताकार। ऑप्शन डी कहता है एक रेखीय। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी अनियमित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 भूकंप का कारण है। ऑप्शन ए कहता है अनाच्छादन। ऑप्शन बी कहता है भू परिभ्रमण। ऑप्शन सी कहता है टेक्नोजिम। ऑप्शन डी कहता है भू घूर्णन भूकंप का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टेक्नोजिम भूकंप का कारण है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ऑप्शन बी कहता है रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक
स्केल होता है? ऑप्शन सी कहता है यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बच्चों। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।